नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। ये ऑल साइन रीडिंग है, यानी कि जितने भी ज़ोडिएक साइंस हैं सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है। ये ओवरऑल एक जर्नलाइज्ड कॉमन रीडिंग है, ठीक है। एंड बट इसके अलावा अगर कुछ ज़ोडिएक साइन या कोई प्लैनेट की एनर्जी प्रोमिनेंट आती है इस रीडिंग में, तो वो मैं आपको हाईलाइट करके बता दूँगी, ठीक है। बट ये ऑल साइन रीडिंग है। आज हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन का लास्ट नाइट थॉट, लास्ट नाइट फीलिंग क्या रही थी आपको लेकर। तो क्या सोच रहे थे वो पिछली रात में, क्या चल रहा था उनके माइंड में, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में, क्या ख्याल थे उनके, ठीक है, क्या ख्याली पुलाव थे, ठीक है। आई एम ऑल्सो गेटिंग इट, ठीक है। मे भी हो सकता है कि बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी चीज़ें चल रही हों, ठीक है, उनके माइंड में। तो एक एक करके डिकोड करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या चल रहा था उनके मन मस्तिष्क में। हाँ, यहाँ पे मैं एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी। जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग के ऊपर कनेक्ट करना चाहते हैं, डियर, पहली चीज़ ये है कि कमेंट सेक्शन से कोई भी नंबर, कोई भी ईमेल एड्रेस से मुझे कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा। मैं कभी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कोई डिटेल नहीं देती हूँ कॉन्टैक्ट की, ठीक है। कॉन्टैक्ट की कोई डिटेल वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल एड्रेस के थ्रू, सिर्फ आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से लिंक्स हैं, नंबर्स हैं, उससे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है। वो ऑथेंटिकेट है एंड मेरे नंबर पे कॉल नहीं जाएगी, उस पे से व्हाट्सएप होगा। एंड प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कॉल मत कीजिए, ठीक है। आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर लीजिए, थोड़ा-सा वेट कीजिए ताकि मैं आपको रिवर्ट बैक या रिप्लाई दूँ। मैं दिन में एक बार ज़रूर व्हाट्सएप चेक करती हूँ। सेकंड थिंग, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस बदलने वाले हैं, पर्सनल रीडिंग का फॉर्मेट बदलने वाला है। अगर आप एग्जिस्टिंग फॉर्मेट में, एग्जिस्टिंग प्रोसीजर के अंदर रीडिंग कराना चाहते हैं, तो बस आज का दिन है, यानी कि 18 अगस्त का दिन है, ठीक है। कल से यहाँ पर रीडिंग का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, रीडिंग के चार्जेस चेंज हो जाएंगे। तो अगर आप मुझसे इस एग्जिस्टिंग चार्जेस पे, एग्जिस्टिंग फॉर्मेट में मुझसे बुक कराना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है, वो 18 अगस्त तक एप्लीकेबल है, ठीक है, उसके बाद नहीं। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं अब आपकी। एंड नो मोर फर्दर डीले, लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है यहाँ पर। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, क्या है उनकी करंट फीलिंग, क्या है उनके थॉट्स, क्या है उनकी फीलिंग्स, ठीक है। आइए देखते हैं। एंड ये जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर शब्द, हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट होगी। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही है वेल एंड गुड, उसको रखें। जो नहीं हो रही है उसको रहने दें, ठीक है। एंड अगर ये रीडिंग कम्प्लीटली आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही, ठीक है, अगर ये 30 to 40% या 50%, ठीक है, अगर ये 30% भी आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो आप इसे देख सकते हो। अगर ये 30% भी रेजोनेट नहीं हो रही है, देन आप किसी और रीडिंग में देख सकते हो। इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे, एंड सारी रीडिंग्स मेरी टाइमलेस होती हैं, एक्सेप्ट अगर वो वीकली प्रेडिक्शन या डेली प्रेडिक्शंस हो तो। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन का लास्ट नाइट थॉट, लास्ट नाइट फीलिंग क्या रही है, क्या चीज़ें चल रही थी। यूनिवर्स, मदर नेचर, प्लीज़ बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, हमारे पास है 6 ऑफ वैंड्स। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, फर्स्ट ही एनर्जी आपकी 6 ऑफ वैंड्स की आई है। आई एम रियली एक्साइटेड, लेट्स सी क्या आता है इस रीडिंग में। आई डोंट नो कहाँ लैंड करेगी ये रीडिंग। ओके, लेट्स सी क्या चल रहा था, क्या चल रहा था। ओके, अनदर कार्ड वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। इन पर्सन के कन्फ्यूजन को दूर कर लिया है इन्होंने। इन्होंने एक फिक्स्ड फैसला लिया अपनी ज़िंदगी में, एक फिक्स्ड डिसीजन लिया है, आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरीके के भ्रम में या कन्फ्यूजन में अब ये पर्सन नहीं रहना चाहते। पर क्या और थे, क्या और थॉट्स थे, क्या और फीलिंग्स थी आगे। ओके, 9 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, हर्मिट इन रिवर्स। एट द बैक हमारे पास क्या आया है, हमारे पास 10 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स है। ये पर्सन लिटरली, आप इनकी एनर्जी चेक कर सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन लोनली नहीं रहना चाहते, पर्सन अकेले नहीं रहना चाहते, ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, ये हर कीमत पर आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार हो गए हैं, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं
कल रात भी ये कहीं न कहीं यही चीज़ सोच रहे थे कि आप इनके लिए सक्सेस हो, ठीक है? आप इनके लिए सक्सेस हो, आप इनके लिए जीत हो, आप इनके लिए खुशी हो, आप इनके लिए सैटिस्फैक्शन हो। ये अपनी ज़िंदगी में अगर किसी के साथ भी इमोशनली कनेक्ट कर पाए हैं, तो वो पर्सन आप हो, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है इनके पेरेंट्स नहीं हैं, या इनके पेरेंट्स के साथ कहीं न कहीं कुछ खिटपिट-खिटपिट चलती रहती है, या फिर हो सकता है कि मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा बचपन से बहुत ज़्यादा किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है? हो सकता है मे बी इनके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ रखी गई थी, या बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉशन था इनके ऊपर, बहुत स्ट्रेस में रहे हैं ये अपने गार्जियंस के साथ रहे हैं, या स्टेप पेरेंट्स के साथ, स्टेप मदर, स्टेप फादर के साथ रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है। या फिर मे बी इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं थी, एक्सेप्टेंस नहीं मिला इनको, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू मे बी ये पर्सन अपने हिसाब से अपनी लाइफ़ के कभी डिसीजंस ही नहीं ले पाए, लाइक जो कैरियर इनको परस्यू करना था वो भी कहीं न कहीं पहले से ही सिलेक्ट करके रखा गया था। जो कपड़े इनको पहनने होते थे वो भी पहले से ही सिलेक्ट करके रखे गए जाते थे, ठीक है? इस तरीके से कहीं न कहीं एक तरीके से इनको कभी मेन डिसीजन मेकिंग के लिए खड़ा ही नहीं करा गया, एंड इस वजह से यहाँ पर ये पर्सन जब ग्रो अप हुए, जब बड़े हुए, ये हाईली इंडिसिसिव पर्सन हुए। लिटरली इनको एक पॉइंट ऑफ टाइम आपके रिलेशनशिप में हो सकता है ऐसा आया हो कि ये पर्सन लिटरली कंफ्यूज हो जाते हो कि इनको इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना, ठीक है? ये पर्सन कहीं न कहीं मुझे बहुत एनर्जी से भरे हुए, एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक लगते हैं, लेकिन ये पर्सन अपने इमोशंस को नहीं समझ पाते, और आपके साथ इनको कनेक्शन में आते ही ये पर्सन अपने इमोशंस को समझे हैं, अपनी सेंसिटिविटी को समझे हैं। ये इन्होंने ये समझा है कि लड़ाई झगड़ा से इनको लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? एंड हर चीज़ इनको स्पून फीड करके नहीं दी जाएगी, ओके? ये लिटरली ये पर्सन अकेले नहीं रहना चाहते, और कल रात भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हुए हों, रोए हों, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन कहीं न कहीं खुद को जब भी लोनली फ़ील करते हैं, ये आप ही की याद करते हैं, ये आप ही की ही यादों में खो जाते हैं, ये आप ही को ही दोबारा रिमेंबर करते हैं। 7-7 जब मैंने ये चीज़ बोली, डेफ़िनेटली कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो आप दोनों की लाइफ़ में आप दोनों को हील करने के लिए, ठीक है, आया हो। मतलब आप दोनों की लाइफ में ये कनेक्शन उस टाइम पर आया हो जब आप दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत ट्रबलिंग फेज़ से निकल रहे हो, एंड इस कनेक्शन की वजह से आप दोनों इमोशनली इवॉल्व करे हो। आप दोनों ने इमोशनली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट महसूस करा, अपने इमोशंस को फ़ील करना सीखा, अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग चलना सीखा, ठीक है? एक पहले से ही डिज़ाइन नॉर्म्स एंड रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंगली आगे चलना सीखा, ठीक है? बिकॉज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा सोसाइटियल डोमिनेंस लग रहा है यहाँ पे। हो सकता है मेबी आपका कास्ट कम्युनिटी अलग हो सकता है, या किसी तरीके से आप किसी ऐसे एरिया में रह सकते हैं जो अभी बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज़ नहीं है, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है, मेबी आई डोंट नो क्या है, लेकिन हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक को बहुत ज़्यादा सोसाइटी से रिलेटेड टेंशन रहती है, सोसाइटी से रिलेटेड रहता है कि अम, ये डिसीजन नहीं लेना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ठीक है? इस तरीके से लाइक बहुत ही ज़्यादा रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, ठीक है? समथिंग लाइक दैट, एंड ये कहीं न कहीं वो चीज़ इनको, ये उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, लेकिन आपसे मिलने से पहले ना इनको वो चीज़ कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि इमोशनली जीना किसे कहते हैं, ठीक है? अपने इमोशंस को फ़ील करना किसे कहते हैं, एंड कल रात भी यही पर्सन यही सोचे थे। आई एम सॉरी, कई बार मैं एनर्जी के फ़्लो में जब रीडिंग आती है हमारे हाथ में, तो हम कई बार, क्योंकि हम इत उस एनर्जी के फ़्लो में हम कई बार बोलते चले जाते हैं। तो मैं जो कुछ भी यहाँ पे बोल रही हूँ, उसको आप ऐसे लीजिएगा कि ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? बिकॉज़ मैं कई बार पूरा सेंटेंस नहीं फ्रेम कर पाती उस तरीके से, ठीक है? तो इट मे साउंड लाइक दिस पर्सन के थॉट्स या करंट फीलिंग, बट दैट वाज द लास्ट नाइट थॉट्स एंड करंट, मतलब दैट लास्ट नाइट थॉट्स, ओके? आई होप यू आर गेटिंग इट। तो ये पर्सन हाईली कंफ्यूज रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, पूरी ज़िंदगी में, ठीक है? नो मैटर, फॉर सम ऑफ यू मे बी इट्स लाइक ये पर्सन अराउंड 30s है, कुछ लोगों के लिए शायद 30 से ऊपर एज के भी हैं, कुछ लोगों के लिए इट्स लेट 20s 30s अराउंड, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी या इट कैन बी मिडल ऑफ 20s, लाइक 25 के आसपास या उसके बाद की एनर्जी मुझे प्रोमिनेंटली लग रही है, 25 के बाद, ठीक है? अगर और मैं डेप्थ में बोलूँ तो 27 के आसपास की भी हो सकती है, ठीक है? 27 या उसके बाद की एनर्जी थोड़ी-सी ऐसी लग रही है, ठीक है? इट कैन बी 25 एज़ वेल, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी, बट उससे नीचे तो मुझे
बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे चांसेस इन पर्सन की एज के, ठीक है। ओके, सो फाइन, लेट्स नॉट गेट इनटू एज सिस्टम, ठीक है। एज काफ़ी स्टेरियोटाइप टाइप की एनर्जी लग जाती है। ओके, लेट्स गेट बैक इनटू एनर्जी फॉर्म। ओके, ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक है। उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में इतनी क्लैरिटी से कोई डिसीजन लाइक फील नहीं किया था कि येस दिस इज़ द वन, आई वांट टू डू इट, आई वांट टू गो फॉर इट, ठीक है। मुझे इस पर्सन के लिए स्टैंड लेना है, मुझे इस पर्सन के लिए खड़ा होना है, ठीक है। मैं स्ट्रगल से भी खड़ा हूँगा इस पर्सन के लिए। हालाँकि अभी भी इनके दिमाग में ये चीज़ है कि आस-पास की सर्कमस्टेंसेस नहीं मानेगी, आस-पास के सिनेरियोज़ नहीं समझेंगे, ठीक है। शायद हो सकता है कि मुझे मुझे एग्ज़ॉस्शन या मुझे स्ट्रेस की एनर्जी से निकलना पड़े, मुझे उम्मीद से ज़्यादा देना पड़े, उम्मीद से ज़्यादा इनपुट करना पड़े इस कनेक्शन में। लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत डिटरमाइंड है इस टाइम पे, ठीक है। इनका माइंड बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड था एंड लास्ट नाइट ये पर्सन यही सब चीज़ें रिमाइंड कर रहे थे, यही सब चीज़ें सोच रहे थे कि आपके साथ जैसे थे, मतलब एक कंपैरिज़न इनके माइंड में चल रहा था कि मैं कैसा था उस टाइम पे और मैं कैसा हूँ इस टाइम पे, ठीक है। एंड वो सारी चीज़ें यहाँ पर थी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन अपनी लाइफ में जितने भी इनके कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स रही हैं या जितने भी लोगों के साथ ये टच में रहे हैं, ठीक है, वेदर ये उनका फ्रेंड रहे हैं या फिर उनके चिल्ड्रन रहे हैं या फिर उनका रिलेटिव रहे हैं, ठीक है, ब्रदर रहे हैं, सिस्टर रहे हैं, जितने भी लोगों के साथ ये अभी तक रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोग इनके क्लोज़ रिलेशन या क्लोज़ कनेक्शंस के अंदर रहे हैं, क्लोज़ सर्कमफेरेंस के अंदर रहे हैं, इन्होंने हर एक के साथ आपकी एनर्जी कंपेयर करी है। मतलब जैसे ये उनके साथ रहते थे, जैसा वो उनके साथ फ़ील करते थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कैसा फ़ील करते थे एंड वर्सेस जैसे ये आपके साथ रहते हैं तो ये कैसा फ़ील करते हैं। एंड उन दोनों के बीच में कंपैरिज़न करके कहीं न कहीं इनको कि यही चीज़ मिली कि मैं खुद को समझ गया, मैं इस इंसान को पाते-पाते खुद को पा गया, मैं इस इंसान को समझते-समझते खुद को समझ गया एंड ये बहुत ब्यूटीफुल थॉट, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हुई है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे बहुत सारे वैंड्स की एनर्जी है बट मुझे ये एनर्जी बहुत इमोशनल लग रही है, ठीक है। बिकॉज़ जनरली जो वैंड्स ज़्यादा आते हैं ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इट्स वेरी पैशनेट एनर्जी, समथिंग लाइक वेरी पैशनेट, वेरी एग्रेसिव, समथिंग लाइक दैट। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत कूल एंड काम एनर्जी लग रही है, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये पर्सन पैशनेट या फिर उनका माइंड उस तरीके से है कि पैशनेट है या फिर एग्रेसिव हैं या फिर बहुत हेवीली एनर्जेटिक है, नहीं, ठीक है। ये पर्सन एक्चुअल में बहुत इमोशनली समझ रहे हैं, इमोशनल डेप्थ को देख रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने इनकी एनर्जी को डायरेक्शन दिया है, जो चीज़ ये फ़ील कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ हो सकता है इन्होंने कभी आपसे बोली ना हो। इनफैक्ट ये पर्सन इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। बहुत मुश्किल होता है इनको इमोशंस को एक्सप्रेस करना, इमोशन को एक्सेप्ट करना। एक वो दीवार होती है ना मैस्कुलिनिटी की, वो वाली है, ठीक है। नो मैटर इनका जेंडर मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, मेल है, फीमेल है, उससे मैटर नहीं करता। इनकी जो एक डोमिनेंट एनर्जी है ना वो एक मैस्कुलिन ओरिएंटेड एनर्जी है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी में डिफरेंस, तो मैंने इसको कई बार अपनी वीडियोस में बोला है, ठीक है। बहुत सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल मैं अभी आपको दे देती हूँ, बस मैं इससे ज़्यादा डेप्थ में तो अभी फ़िलहाल नहीं बता पाऊँगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट आपने अगर कभी नदी को बहते हुए देखा है तो उसका जो रिवर बेड होता है वो एक मैस्कुलिन एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, जो होल्ड करके रखता है। अगर होल्ड नहीं रहेगा, अगर डायरेक्शन नहीं रहेगा, अगर वे नहीं रहेगा तो पानी इधर-उधर बहेगा। लेकिन जो पानी का फ्लो है ना वो फेमिनिन एनर्जी एक तरीके से डेडिकेट करता है, जो अपने इमोशंस हैं, जो अपनी फीलिंग्स हैं, ठीक है। एंड वो कहीं न कहीं बहुत हेल्प करती है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में, ठीक है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि पर्सन बहुत स्ट्रक्चर्ड रहे अपनी ज़िंदगी में, मतलब इनका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड रहा है, ठीक है। कि 12th तक ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, फिर मैं पैसे कमाऊँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं वो करूँगा। बहुत स्ट्रक्चर्ड रहे हैं। लेकिन आपके आने के बाद इन्होंने कहीं न कहीं फ़्लो में रहना सीखा, ठीक है? इन्होंने एक्सेप्टेंस करना सीखा, खुद को एक्सेप्ट करा, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करा, इनको शांति मिली, इनको कामनेस मिली है, इनका मन शांत हुआ है, ठीक है? ये वो एनर्जी है, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये पर्सन बहुत हद तक ये सोच रहे थे कि अब मैं बहुत लंबे टाइम तक सिंगल नहीं रहने वाला हूँ, ठीक है? अगर ये सिंगल हैं तो
एंड ये पर्सन कहीं न कहीं से अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। ये कहीं न कहीं से अपनी ज़िंदगी में अपने जीवन साथी को एक तरीके से लाना चाहते हैं, ठीक है? इनको कहीं न कहीं इस चीज़ का फीलिंग है कि मैंने जितने भी लेसन समझने थे अपनी ज़िंदगी में मैंने समझ लिए हैं। मैंने जितना भी अकेले भटकना था इस ज़िंदगी में मैं भटक लिया हूँ। आई एम सॉरी विद द वर्ड, बट एग्ज़ैक्टली यही एनर्जी इनकी है, ठीक है? कि मेरा हो गया, अब मैं सिंगल नहीं रहने वाला हूँ, ठीक है? अब कहीं न कहीं मुझे कमिटमेंट देनी है और मैं कमिटमेंट दूँगा। एंड यहाँ पर क्योंकि मुझे इतना अच्छा पर्सन मिल रहा है जिसके साथ रहकर मैंने इतना सब कुछ सीखा है, इतना सब कुछ जाना है, इतना सब कुछ मैंने डेवलप करा है, सो व्हाई नॉट दिस पर्सन, ठीक है? इनके कहीं न कहीं थॉट यही रहे हैं, ठीक है? व्हाई नॉट दिस पर्सन? हो सकता है कि आपके आने के बाद इनका एग्ज़ॉस्शन लेवल, इनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कम हुआ हो। क्योंकि ये पर्सन जैसे मैंने कहा ना, फ़्लो ऑफ़ एनर्जी में रहना सीखा है, फ़्लो ऑफ़ लाइफ़ के अंदर बहना सीखा है। लेकिन आपके होने से ही, आपके आस-पास होने से ही ये पर्सन बहुत हैप्पी फ़ील करते हैं। इनका स्ट्रेस कई गुना कम हो जाता है, इनका एग्ज़ॉस्शन कई गुना कम हो जाता है, इनका अकेलापन कई गुना कम हो जाता है। ये पर्सन एक्चुअल में अपनी लाइफ़ में एक एक्सप्लोर करने पर आ जाते हैं। इनकी लाइफ़ एक बहुत ही ज़्यादा डिसीजन ओरिएंटेड हो जाती है, मतलब इनको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इनको क्या करना है। कहीं न कहीं इनको इनका अंतर्मन, इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर लेती है। एंड ये कहीं न कहीं एग्ज़ैक्ट चा जानते हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्ट वर्ड्स जो इनको बोलना है, एग्ज़ैक्टली जो बिहेवियर इनको करना है। मतलब अगर आप देखेंगे भी तो आपके साथ इनका रवैया अलग होता है वर्सेस जो लोग इनको प्रोफेशनली या पर्सनली डील करते हैं, उनके साथ इनका नेचर, इनका रवैया अलग होता है, ठीक है? एंड वही डिफरेंस यहाँ पर आपको अंतर बता देगा इनकी फीलिंग्स का। दूसरी चीज़ है ये कि ये कहीं न कहीं ये भी सोच रहे थे कि आपके साथ रहकर इनको कभी कोई भी चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है? ये बहुत ओपन रहे हैं, इन्होंने ऑनेस्टी रखी है, ऑनेस्टली इन्होंने अपनी लाइफ़ का डार्क से डार्क फ़ेज़ भी आपको बताया है, ट्रबल से ट्रबल फ़ेज़ भी आपको बताया है और ऐसा फ़ेज़ेज़ भी आपको बताया है जो हो सकता है कि अगर इन्होंने कभी किसी और को अपनी वो फीलिंग्स बताई है, कभी किसी और को अपने वो थॉट्स बताए, तो इनको डाउट था कि वो पर्सन इनकी लाइफ में इनका साथ देंगे, नहीं देंगे, वो इन्हें जज तो नहीं करेंगे, ठीक है? बट आपके केस में वो सारी चीज़ें कभी नहीं थी। मतलब ये पर्सन एक्चुअल में बहुत कॉन्फिडेंट रहे हैं आपको लेकर, ठीक है? एंड इन्होंने ऑलमोस्ट अपनी लाइफ का हर चीज़ आपके साथ शेयर किया है। इवन जो चीज़ें कभी किसी के साथ नहीं बोली, कभी किसी के साथ शेयर नहीं करी, वो भी इन्होंने आपके साथ शेयर करी है, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि पर्सन बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आए थे आपके साथ, आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत जल्दी स्टार्ट हुई थी एंड बहुत जल्दी ही इसके अंदर खटपट भी होनी स्टार्ट हो गई, बहुत जल्दी लड़ाई झगड़े भी होने स्टार्ट हो गए। ओके, तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये भी सिचुएशंस हैं कि ये रेडी नहीं थे, ठीक है? बिकॉज़ फॉर सम ऑफ यू मे बी लास्ट नाइट ये पर्सन ये भी सोच रहे थे कि पर्सन बहुत ज़्यादा रेडी नहीं थे उस टाइम पे, कनेक्शन के लिए या किसी भी या इस कनेक्शन के लिए, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बट डेफ़िनेटली आपके आने के बाद ये पर्सन अपने इमोशंस को समझे, अपनी डेप्थ को समझे, क्लैरिटी बहुत आई है इनकी लाइफ़ में एंड ये पर्सन लिटरली आपसे मतलब आपके दीवाने हैं, मैं क्या ही बोलूँ। इनको ऐसा लगता है कि आपने जितना इन्हें इमोशनली दिया है, उतना कोई नहीं दे सकता। आपने जितना इनका साथ दिया है, उतना कोई नहीं दे सकता। आपने जितना इनको समझा है, उतना कोई नहीं समझ सकता। ठीक है? एंड कहीं न कहीं जैसे मैंने कहा ये पर्सन आपके दीवाने हैं, तो ये गलत शब्द नहीं है, ठीक है? यहाँ पे बिकॉज़ लिटरली एनर्जी वही है। ये पर्सन आपसे कुछ भी कह सकते हैं, सब चीज़ें बोल सकते हैं, ठीक है? एंड ये पर्सन लास्ट नाइट भी यही सोच रहे थे कि आपके साथ रहना कितना आसान है, आपके साथ जीना कितना आसान है। आपके साथ ज़िंदगी इमेजिन करना, ज़िंदगी जीना कितना ज़्यादा आसान है। हो सकता है आप दोनों के बीच में मैरिज तक की बातचीत हुई हो या मैरिज फिक्स हुई हो, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर आप दोनों के बीच में आप दोनों ने मैरिज के बारे में सोचा हो, ठीक है? एक-दूसरे के साथ, ये भी सिचुएशंस हो सकती हैं। ओके। फॉर सम ऑफ यू आपके आने के बाद हो सकता है इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना एक ओके, फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन ये चीज़ सोच सकता है कि आपके आने के बाद ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक परफेक्शनिस्ट बन पाए हैं, ठीक है? इनकी लाइफ में एक परफेक्शन आ पाया है, इनकी लाइफ में ग्रोथ आ पाई है। हुँ, और ये अपनी ज़िंदगी में
ऐसे स्फीयर या ऐसी सर्कमस्टांसेस भी हैंडल कर सकते हैं जो ये पहले नहीं कर पाते थे या पहले नहीं कर सकते थे। पेशेंस बहुत है इन पर्सन के माइंड में आपके लिए। अगर आप इनको अभी भी पेशेंट रहने को बोलोगे, हो सकता है पेशेंस रहें, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत ज़्यादा श्योर हैं एंड पेशेंटली आपका वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। लेट्स सी आपके लिए लव मैसेज या यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस अगर हो तो देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूंगी। एनी गाइडेंस फॉर यू? ओह, सो ये 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे। मैं तीनों के ही मैसेजेस आपके लिए रीड कर लेती हूँ। पहला है, व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। जब मैटर आपके दिल से कनेक्टेड होता है तब कुछ भी चीज़ सही या गलत नहीं होती। आप जो भी चॉइस लोगे उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ही बढ़ेगी ज़िंदगी की और प्यार की। दूसरा है, वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। किसी चीज़ को लेकर रश मत कीजिए, जो जैसा चल रहा है उसे वैसे चलने दीजिए, ठीक है। अलाउ नेचर को, प्रकृति को अपना काम करने दें। देन लास्ट है हमारे पास, इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इमोशंस आपकी ज़िंदगी में, हम सबकी ज़िंदगी में एक नेचुरल और ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन कभी कभी उसकी वजह से हम क्लैरिटी के साथ अपने पाथवे पे नहीं देख पाते, हम क्लैरिटी के साथ आगे सिचुएशंस नहीं देख पाते और उसे डील नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे इमोशंस हमें कहीं ना कहीं ओवरवेलम कर देते हैं, हमें हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। अगर किसी भी ऐसा इमोशन जो आपको कहीं ना कहीं एक प्योर डिसीजन लेने में तंग कर रहा है, ठीक है, या फिर एक तरीके से हावी है, ठीक है, लाइक कोई थॉट, कोई इमोशन, कोई फियर, या कोई फियर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो इट्स टाइम फॉर यू टू लेट गो, ताकि आप उसको जाने दें एंड आप एक अच्छे से डिसीजंस ले पाएँ, ठीक है, अच्छे से सोच पाएँ अपकमिंग टाइम के बारे में। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए एंड ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ जर्नल की तरह ही ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स इट, ये था आपके लिए सेशन। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं, चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उधर सारे चार्जेस मेंशन है, मुझे कॉन्टैक्ट करने के जरिए ईमेल और व्हाट्सएप भी मेंशन है। बस दैट्स इट, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।